अब हम स्टार्ट करें प्रैक्टिस सेट फिट। तो स्टार्ट करते हैं। बड़े ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको आपके सीजीएल के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। आपके लिए अगर आप इतना कर लेते तो आप मान कर चलिए कि आपको कोई नहीं रोक पाएगा मैथ में अच्छा स्कोर करने से। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए और सॉल्व करिए। क्या कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में हम, बताइए। वाई को आप जीरो पुट कर दो। अगर वाई को मैं जीरो पुट करता हूँ तो यहाँ से ये वाई खत्म, ये वाई खत्म, ये पूरा खत्म। तो आपके पास क्या रह गया, एक्स की 3 प्लस 27। एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई -3। कितनी आ गई, -3। -3 याद रखो तो आपका आएगा -27 प्लस 27। आंसर आपका 0। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन है आपके सामने, ए बी इक्वल टू बी सी है, एंगल बी ए सी 15 है, ए बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, ए बी सी का एरिया बताना क्या होगा। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, अगर ये 10 है तो ये भी क्या रहा 10। अच्छा, ये आपको 15 दे रखा है तो ये भी क्या रहेगा आपका 15, और ये वाला एंगल क्या रहेगा आपका 150। बस खत्म। आपको पता होना चाहिए 1/2 ए बी साइन थीटा। किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 ए बी साइन थीटा। 1/2 A10 B10 इक्वल टू 150 क्या रहता है आपका 1/2। तो ये आपका आ जाएगा कितना 25। सिंपल था बिल्कुल। क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए और सॉल्व करिए। क्या कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में हम, क्या करो, बी को आप जीरो पुट कर दो। तो आप मुझे एक चीज बताइए, ये खत्म, इसके साथ ये खत्म। अच्छा, ये इससे ये खत्म, और एक एक मिलकर जीरो, तो ये पूरा खत्म। यहाँ से ये इससे खत्म, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स का क्यूब इक्वल टू 2a। तो 2a जब मैं इसमें पुट करूँगा तो आप एक चीज़ बताइए, 2 से 2 खत्म, तो हमारे पास क्या बच गया a। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने सिंप्लीफिकेशन का, देखिए और सॉल्व करिए। आप मुझे बताइए, जीरो से ये जीरो खत्म, ये आपका आ गया 15। ऑफ से ये वाला ऑफ खत्म, परसेंट से ये वाला परसेंट खत्म, और 15 से ये दो, दो मिलकर ये बना देगा इसके साथ 100। 100 से ये परसेंट खत्म। तो आप मुझे एक चीज बताइए, आपके पास बचा क्या। आप बोलोगे 25/40%। ये आपका आ गया 5, ये आपका आ गया 8, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.625%। सिंपल था बिल्कुल। क्वेश्चन है आपके सामने, एक बेलन जिसका आधार 12 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, प्रत्येक 9 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक वृत्ताकार शंकु के आकार में n खिलौनों को ढाला जाता है और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले पर रखा जाता है। तो n का मान बताना क्या होगा। तो आप मुझे एक चीज बताइए, एक आपके पास बेलन है जिसकी रेडियस 12 है, हाइट आपके पास 15 है, इसको ढाला जाता है किसमें, एक कोन। ये कोन किस पे रखा हुआ है, एक हेमिस्फेयर पर। तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी 3। अच्छा, इसकी हाइट कितनी है 9, और आपको पता है रेडियस ये भी क्या हो गया 3। तो बस सोल्व कर लेते हैं। आपको पता होना चाहिए इन दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या रहता है पाई आर का स्क्वायर एच। कोन का एरिया क्या रहता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और हेमिस्फेयर का फॉर्मूला क्या रहेगा 2/3 पाई क्यूब। तो रेशो ले लेते हैं इनकी, पाई आर स्क्वायर एच रेशो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर का क्यूब। तो आपको दिख रहा होगा ये पाई से पाई खत्म, 12 × 12 × 15 रेशो 1/3, 3 × 3 × एच प्लस 2/3 27। 3 से 3 खत्म, 3 से ये 9, तो आपका आ जाएगा ये 27 और ये आपका 18। ये दोनों मिलकर क्या बना देगी 45। मतलब ये इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 45। आप बताइए, 3 से ये 3 खत्म, 3 से ये 4, तो 48 रेशो 1। मतलब एक एक के कितने बनेंगे 48। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए और सोल्व करिए। आपको दिख रहा होगा ये साफ साफ, कोस 2 थीटा प्लस कोस 4 थीटा
होल स्क्वायर होता है। अच्छा यहाँ से मैं अगर बात करूँ तो ये आपका क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा बोथ साइड स्क्वायर कर दूं तो आप बोल सकते हो साइन स्क्वायर इक्वल टू कोस 4 थीटा। कोस 4 थीटा की जगह में साइन स्क्वायर थीटा, और ये दोनों मिलकर बना देते हैं 1, और 1 का स्क्वायर 1। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए और सोल्व कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस में आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए अगर p माइनस 1 फैक्टोरियल है और डिवाइड बाय p है तो ऑलवेज रिमाइंडर आपके पास क्या बचेगा, -1। ये आपको पता होना चाहिए। और ये बोलता कौन है, विल्सन थ्योरम। विल्सन थ्योरम। तो आप एक चीज बताइए, ये इतना पार्ट क्या है हमेरे पास, क्या ये p माइनस 1 फैक्टोरियल अपन में p की फॉर्म में है, बिल्कुल है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, -1, ये प्लस का 3, रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास 2। सिंपल था बिल्कुल, बस थोड़ी सी चीज आपको पता होनी चाहिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, 13 और 11 से विभाजित होने पर एक संख्या 3 और 7 शेषफल बचाती है, सबसे कम प्राकृतिक संख्या क्या है। आप एक चीज बताओ, अगर मैं 11 से डिवाइड करूंगा क्या 7 आएगा, कभी नहीं आएगा, इधर भी नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा, एक ही हमारे पास, एक ही बचाएगा हमारे पास 7। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, देखिए और सोल्व करिए। कभी भी ऐसे फॉर्मूला दे रखा होता है और कांस्टेंट वैल्यू दे रखी होती है, ऐसे क्वेश्चन ऑलवेज डिपेंड होते हैं a इक्वल टू बी इक्वल टू सी में। मैं क्या ले लेता हूँ इन सबको, 0। तो आप एक चीज बताइए, ये हो गया आपका 0, यहाँ से ये भी हो गया आपका 0, 15/3 आपके पास आंसर आ जाएगा 5। क्वेश्चन है आपके सामने, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 671 की वृद्धि हो जाती है जब उसका 7/1/7 की हानि 12.5 के लाभ में बदल जाती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ क्या होगी। आप एक चीज बताओ, कोई वस्तु 100 की है, 10% की हानि हो रही है और 10% का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे कितनी की हो गई 90, यहाँ पे कितनी की हो गई 110। तो आप एक चीज बताओ, इन दोनों के बीच का गैप कितना है 20, और ये इन दोनों का सम नहीं है, बिल्कुल है। तो आप मुझे एक चीज बताइए, अगर 100 की कोई वस्तु है, 7/1/7 की हानि हो रही है और 12/12 का लाभ हो रहा है, जो मेरे पास गैप आएगा वो इन दोनों का सम नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो 7.5 की फ्रैक्शन क्या रहेगी, 1/14, और 12.5 की फ्रैक्शन क्या रहेगी, 1/8। इन दोनों का सम क्या है 671। बस खत्म क्वेश्चन। तो आप मुझे एक चीज बताइए, आपका आ जाएगा 11/56 कितना है 671। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 61, और 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 61 × 56। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 3416। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए और सोल्व करिए। NO कितना दे रखा है हमारे पास 21, और ये कितना दे रखा है 35। अच्छा आपको पता है जो इसकी रेशियो होगी वही इन दोनों की रेशियो होने वाली है। अगर ये 21 है तो ये 21 होगा, ये 35 होगा, ये 3 होगा, ये 5 होगा। अगर ये 5 है, ये 3 है, ये 2x हुआ, ये 2x होगा, तो ये भी 2x होने वाला है, ये पूरा 5 होगा क्योंकि बेस 5। अच्छा ये 2 है, तो इतना पार्ट कितना हुआ मेरे पास 3x। तो आप मुझे एक चीज बताइए, 6 5 3 की वैल्यू है और हमें चाहिए क्या mn, मतलब 2 की वैल्यू चाहिए। तो ये आपका आ जाएगा 12 का 1, 10 1 11 अपोन में 3, 3 तिया 9, 3 7 21, 3 तिया 9, 3 तिया 9। आंसर आपके सामने। क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए हमें बताना है रिमाइंडर क्या बचेगा। आप ऐसा कीजिए, x की वैल्यू 0 पुट कर लीजिए, तो ये खत्म, ये भी खत्म, ये इससे खत्म। ये आपका आ जाएगा 25 माइनस 169 अपोन में 2। ये कितना बचेगा आपके पास 144 अपोन में 2। क्या रिमाइंडर कुछ बचेगा, आप बोलोगे नहीं कुछ नहीं बचने वाला रिमाइंडर, क्योंकि 0 हो जाएगा। ठीक, सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बर्तन में शुद्ध दूध है, उसमें 20% दूध निकाल लिया जाता है, उतना पानी डाल दिया जाता है। ऐसी प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है, तीसरी प्रक्रिया के एंड में दूध कितना बचेगा। तो आप मुझे एक चीज बताइए, 20 दूध निकाला जा रहा है तो बचेगा कितना 80%, और ऐसे 3 बार दोहराई गई है, तो 80% का 80% का 80%, बस
खत्म। ये आपका आ जाएगा 8 का क्यूब दिख रहा है, तो 8 का क्यूब होता है 512, 512 एक में ही है, सिंपल था बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, जब एक जोड़े और उसके बेटे की औसत आयु 42 वर्ष थी, तो बेटे ने शादी कर ली। 1 साल के बाद एक बच्चा हुआ, और जब बच्चा 5 वर्ष का था तो परिवार की औसत आयु 6 वर्ष हो गई। तो उनकी शादी के समय बहू की उम्र क्या थी? आप मुझे एक चीज बताइए, मदर, फादर और सन, इनकी एज थी 42। 1 साल बाद बच्चा हुआ और बच्चा 5 साल का हो गया, ओवरऑल 6 बढ़ गया, तो एवरेज क्या बढ़ गई? 48। अभी ये 3 लोगों की है, 3 लोगों की है 48, पर पता चलता है पांचों की एवरेज 36 आ रही है। बस खत्म क्वेश्चन। आप मुझे एक चीज बताइए, या तो इनको इंटू करके माइनस कर लो, तो आपके पास आ जाएगी सन और बहू की। तो माइनस कर लेते ही आपका आ जाएगा 24 का 2, 12 और 2 144, तो ये आपका आएगा 3 और ये 180। तो सन वाइफ की एज कितनी आ गई? आप बोलोगे 36, जिसमें से 5 साल का बेटा था 31, और शादी को 6 साल हो गए, शादी को 6 साल हो गए, तो बहू की एज कितनी आ गई? 25। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, ट्रायंगल एबीसी में बी और ई ए बी और ए सी की तरफ है, ओके। बी ई बी सी के समांतर है। यदि ए डी डी बी और डी ई की लंबाई 10, 5 और 6 है, तो बी सी बतानी क्या होगी? तो आप एक चीज बताइए, ये हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी, अच्छा, इसके बीच में एक समांतर रेखा है जो इसके पैरेलल है, तो ये आपके आ गई क्या? डी और ई। अच्छा, क्या क्या दे रखा है? ए बी 10 सेंटीमीटर है, डी डी बी 5 सेंटीमीटर है, और डी ई 6 सेंटीमीटर है। तो हमें बतानी है बी सी की लंबाई क्या होगी। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, अगर रेशो निकालना चाहो, ये 1 होगा, ये 2 होगा। अच्छा, इस पूरे की लंबाई क्या होने वाली है? 3। 2 की वैल्यू मेरे पास दे रखी है 6, ये इसका 3 गुना है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? इंटू 3, 9। सिंपल था बिल्कुल, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, जमीन पर एक बिंदु P से दो भवन B और A के शीर्षों से ऊंचाई का कोण 15 डिग्री और 75 डिग्री है। प्रत्येक इमारत 300 मीटर ऊंची है। दोनों भवनों के शीर्षों के बीच की दूरी बतानी क्या होगी? आप बताइए। 15 डिग्री, यहाँ पे बन रहा है 75 डिग्री। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं यहाँ से बनाना चाहूँ, आप बताइए 10, 15 की वैल्यू क्या दे रखी है हमें? 2 माइनस √3। अच्छा, इसे ऊपर नीचे 2 से मैं इंटू कर दूं, तो आप बोलोगे ये आपका आ जाएगा 4 2 √3 अपॉन में 2, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? √3 -1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 लिख सकता हूँ या नहीं? ये मेरा P है, ये मेरा B है। आप मुझे एक चीज़ बताओ, ये 75 है, ये मेरा 15 है। अच्छा, इसके सामने क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। और ये क्या निकाला है हमने? √3 -1 का होल स्क्वायर, और बेस कितना है इसका? आप बोलोगे ये है 2। अच्छा, और ऐसे ही 10 75 आपका आ जाएगा 2 2 प्लस √3 अपॉन में 2, तो आपका आ जाएगा √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। ये आपका P है, ये आपका B है, तो ये आपका 75 है। इसके सामने परपेंडिकुलर क्या बनेगा आपका? √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये आपका 2। ठीक, बस खत्म क्वेश्चन। हमें इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी थी, क्या होगा? इन दोनों को प्लस कर दो, तो ये आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या कहलाता है? 2, a का स्क्वायर 3, b का स्क्वायर 1। ये आपका हो गया 8 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 300, और 8 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? कुछ नहीं, 4 से इंटू कर दो, तो ये आपका आ जाएगा 1200। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए और सोल्व कीजिए। अच्छा, हमें इस पार्ट का एरिया चाहिए, हमें इस पार्ट का एरिया चाहिए। ये पूरा पार्ट कितना है? 15। ये एक सर्कल का 6th पार्ट है, ठीक है, और माइनस करना है हमें इतने पार्ट को, तो ये क्या रहेगा आपका? पाई 6 का स्क्वायर अपॉन में 6, और ये क्या रहने वाला है आपका? 15। तो पाई कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या रहेगा? 15 का स्क्वायर
और 6 का स्क्वायर अपॉन में 6। अच्छा, ये एक बार प्लस होगा, एक बार माइनस होगा। 21 और 9, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 22 अपॉन में 7। ये 7 या 21, ये 2, ये 3 और ये 2 से ये 11, तो आपका आ गया 99। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए और सोल्व करिए। एक आदमी 12 टेबल कुर्सियां खरीदने में 500 रुपये खर्च करता है। एक टेबल की कीमत 50 रुपये है, एक कुर्सी की कीमत 40 रुपये। खरीदी गई कुर्सियां और टेबल की संख्या का अनुपात बताना क्या होगा। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर ये 12 के 12 टेबल 50 रुपये की खरीदा होता तो कितने की पड़ती? आप बोलोगे 600 रुपये की क्या टेबल। अच्छा, अगर ये 12 की 12 कुर्सियां 40 की खरीदा होता तो ये अब कितने की पड़ती? 480 की। ओवरऑल खर्चा कितना आया? 500। बस एलिगेशन लगाना था और कुछ नहीं था। ये आपका 100, 20 और रेशो आ गई आपकी 1/5। आपकी रेशो किसकी पूछी गई है? आप बोलोगे कुर्सी और टेबल। कुर्सी मेरे पास है 5 और टेबल कितनी है 1, तो 5:1। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, कितनी धनराशि पर 1.5 वर्ष में 10% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 244 होगा। तो आप मुझे बताइए हाफ ईयर के हिसाब से टाइम कितना आ गया? आप बोलोगे 6 महीने के 3, तो टाइम कितना आ गया मेरे पास 3। रेट कितना आ गया? आप बोलोगे रेट हाफ हो जाता है 5%। 5% को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/20 और टाइम का क्यूब कर लिया करो, आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास आ गया प्रिंसिपल। ठीक है, आप एक चीज बताइए, फर्स्ट ईयर कितना लगेगा? 400 रुपये। सेकेंड ईयर इसका 1/20 कितना आएगा 20, इसका डबल 40 और इसका 121। ये आपके पास आ गया 3 साल का डिफरेंस, जिसकी वैल्यू दे रखी है 244। एक की वैल्यू कितनी आ गई 4 और 8 की कितनी आ गई 32। सिंपल था बिल्कुल। ये तरीका आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर और ये थर्ड ईयर में काउंट होता है। ठीक, इधर भी क्या लगेगा ब्याज 400, इधर भी कितना लगेगा 400। आपको पता होना चाहिए ये पूरा सीआई होता है, ये वाला पार्ट 3 साल का एसआई होता है, ये 3 साल का सीआई होता है, तो ये वाला पार्ट आपका 3 साल का डिफरेंस होता है सीआई और एसआई का, ये 3 साल का डिफरेंस होता है। तो ये तरीका आपको आना चाहिए। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, अगर 5 पुरुष 3 महिलाएं 4 दिन में 18 एकड़ फसल काट सकते हैं, 3 पुरुष और 2 महिलाएं 8 दिनों में 22 एकड़ फसल काट सकते हैं, तो 6 दिन में 44 एकड़ फसल काटने के लिए 21 महिलाओं के साथ कितने पुरुष शामिल होने की आवश्यकता है। आपको दिख रहा होगा, इसमें लगेगा M1 D1 अपॉन में W1 इक्वल टू M2 D2 अपॉन में वर्ग 2। 5 मैन प्लस 3 वुमेन इस काम को 4 दिन में करते हैं, 18 एकड़ फसल काट सकते हैं, इक्वल टू 3 मैन 2 वुमेन 8 दिन काम करते हैं और कितनी फसल काट सकते हैं 22। यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लेते हैं हम। आप बताइए, 2 से ये खत्म, 9 ये 11, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 1 मैन इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 वुमेन। तो मैन अपॉन में वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3 अपॉन में 1, किसी एक में पुट कर लो। 5 मैन 3 वुमेन कोई काम 4 दिन में कर सकते हैं, 18 एकड़ काम करते हैं, इक्वल टू 6 दिन में काम करना है 21 वुमेन को, और कितने मैन लगाए जाए कि काम 54 डेज में पूरा हो जाए। 3 से ये 2, 2 से ये 2, तो ये आपका आ जाएगा 36 माइनस 21 कितना आ गया आपका 15, और 3 नीचे आएगा तो आपका आ जाएगा x की वैल्यू 5, मतलब 5 मैन की आवश्यकता पड़ेगी। सिंपल था बिल्कुल, बस थोड़े से तरीके से करना था और कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए और सोल्व करिए। क्या कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में हम, आप इसको इधर भेजिए, इसको पीछे भेज दीजिए, तो आपका आ जाएगा 2x माइनस 1 अपॉन में 3x इक्वल टू 5। क्या करिए, स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस
2ab इक्वल टू 25। x से x खत्म, तो 4x स्क्वायर प्लस 1 9x स्क्वायर इक्वल टू आपका आ जाएगा 25 प्लस 4/3, तो ये आपका आ जाएगा 79/3। इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 79/3, मतलब ये दोनों तो नहीं हो सकते। अच्छा, इसको क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी, a माइनस बी, इसकी वैल्यू 5 दे रखी है और इसकी वैल्यू हमने निकाली है, तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। आपको पता है प्लस में जाने के लिए रूट a का स्क्वायर प्लस 4ab, इसमें पुट कर लेते हैं इसे, 25 प्लस 4 ab, तो ये आपका आ जाएगा कितना 83/3, 79/3 अपॉन में 5 83/3। तो आप बताइए, इससे ये खत्म, तो क्या बचा √3, ये नीचे आके बना देगा 5249, 5249। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए और सोल्व करिए। आप बताइए, इधर 8, 15 और 17 की ट्रिपलेट नहीं लग रही, आप बताइए 8/17 और 15/17, और ये आपका कितना आ गया 23। तो बस इन दोनों का इंटू पूछा है, ये आपका आ जाएगा 120/289। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए और सोल्व करिए। देखिए 2 से मिलकर 1 बन रहा है, तो आप एक चीज बताइए, 80 मतलब नंबर है आपके पास 40 और एक बीच में आएगा आपका साइन 30, तो ये आपका बना देगा हाफ। तो क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए और सोल्व कीजिए। 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और पहले वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 56 रुपये है। पहले और दूसरे वर्ष ब्याज की दर 14.28% और 11.11% है, तो प्रिंसिपल बताना क्या होगा। आप मुझे एक चीज़ बताइए, इसकी वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ 1/7, और ये आपका क्या है 1/9। प्रिंसिपल है मेरा 63, तो पहले वर्ष क्या लगेगा आपका 1/7, तो इसका पहले वर्ष 1/7 कितना आएगा 9। अच्छा, दूसरे वर्ष इस पर लगेगा 1/9, 1/9, तो आपका 7 तो आएगा और इस पर और लगेगा 1/9, एक और आ जाएगा, तो ये आपका कितना आ गया 8। यह 8 ही आपका 56 है। एक यूनिट की वैल्यू 7 हो गई, और 63 की यूनिट की वैल्यू 7 या 21 का 2, 7 6 42 और 2 44। सिंपल था बिल्कुल, 441। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, ट्रायंगल ABC में AB AC पर 2 बिंदु D और E है। AD 12.25 सेंटीमीटर है, DB 15.75 सेंटीमीटर है, AC की वैल्यू 30.4 सेंटीमीटर है। तो AD प्लस AE बताना क्या होगा। तो आपके पास एक ट्रायंगल है ABC, जिसका मिड पॉइंट है आपके पास D और E। अच्छा, ये आपको दे रखा है 12.25 और ये आपको दे रखा है 15.75। इस पूरे की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 13.4, इस पूरे की वैल्यू। तो आप एक चीज बताइए, रेशियो निकाल लेते हैं। यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ से पॉइंट खत्म। 25 चौक 100, 25 नीम 125, 25 छीक 150, 25 दिए 75, ये आपके पास आ गया 7 और ये आपके पास आ गया 9। इनकी रेशियो क्या आ गई आपके पास, आप बोलोगे 7 और 9। तो आपको पता है वही रेशियो इनकी रहेगी 7 और 9, ठीक है। 16 की वैल्यू 304 है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 16 एकम 16, 16 नीम, और हमें चाहिए 7 यूनिट की वैल्यू, तो आप क्या आ जाएगी 13.3। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई 13.3, 12.25 और 13.3 कितना आ जाएगा आपके पास 25.55। यही आपसे मांग रहा था, सिंपल था बिल्कुल। बताइए कैसी लगी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे बताइए कमेंट करके मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ और मुझे क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर आप मुझे बताते हैं, आपके सजेशन मेरे लिए बहुत कीमती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि मैं ऐसी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।